हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, सीओटी पीजी का जो आपने फॉर्म भरा था, इसकी जो करेक्शन विंडो है वो अब ओपन हो गई है। आज हम देखेंगे किन किन चीज़ों में आप करेक्शन कर सकते हो और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप करेक्शन कैसे कर सकते हो। सबसे पहले करेक्शन की डेट्स की बात करें तो 12 फरवरी रात 11:50 तक आपको करेक्शन अलाउ करा जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर करेक्शन करते समय कोई एडिशनल फीस लगती है आप लोगों की, तो वो आप लोगों को पे करनी होगी। मतलब कि अगर मान लीजिए आपने 2 पेपर कोड के लिए अप्लाई करा था, अब आप तीसरे के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हो, तो ऑब्वियसली फीस बढ़ेगी। जो बढ़ी हुई फीस होगी वो आपको पे करनी होगी। अगर आप करेक्शन करना चाहते हो टेस्ट पेपर कोड में, एक कोड हटाकर दूसरा रखना चाहते हो, तो ऑब्वियसली उसमें कोई फीस का मामला नहीं है, वो भी आप लोग कर सकते हो। देखो, करेक्शन अगर आपको करनी है तो ही कीजिए। कई बार क्या होता है, हमें डाउटफुल रहते हैं कि हम करेक्शन करनी है हमको या नहीं, तो हमें चेक करना पड़ता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म को लॉगिन करके करेक्शन वाली विंडो में जाके सारी चीज़ें चेक कर सकते हो कि उसमें करेक्ट है या नहीं। लेकिन जो भी बच्चा उस ऑप्शन को प्रेस करेगा, चाहे करेक्शन करने की मकसद से, चाहे सिर्फ चीज़ों को चेक करने की मकसद से, आप सारे स्टेप्स को एक बार कंप्लीट करके प्रोसीड ज़रूर कर लीजिएगा। इतना मेरा कहने का मकसद है। अब करेक्शन एक्चुअल में अलाउ किन किन चीज़ों में, ये समझ लीजिए। कैंडिडेट शॉल नॉट बी अलाउड टू चेंज, इन सभी फील्ड में करेक्शन आप नहीं कर सकते। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, फोटोग्राफ और सिग्नेचर, ठीक है, शॉल नॉट बी अलाउ। कैंडिडेट शॉल बी अलाउड टू चेंज एनीवन, आप अपना नाम, फादर और मदर, इन तीनों में से कोई एक ही चीज़ करेक्ट कर सकते हो, या तो अपना नाम या फादर का नेम या मदर का नेम। और कैंडिडेट शॉल बी अलाउड टू चेंज ऑल, आप 10th 12th ग्रेजुएशन या पीजी की जो भी आपने डिटेल्स दी हैं मार्क्स वगैरह की, वो सभी चीज़ें आप लोग करेक्ट कर सकते हो। और कैंडिडेट शॉल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटीज़, आप एग्जामिनेशन सिटीज़ के प्रेफरेंसेस भी चेंज कर सकते हो। जो आपने उसमें अपना एड्रेस दिया हुआ है उसके बेसिस पर ही एग्जामिनेशन सिटीज़ के ऑप्शन आते हैं, तो उनमें आप चेंजेस कर सकते हो। इसके अलावा ये लोग बोलते हैं कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी और टेस्ट पेपर कोड, ये सारी चीज़ें करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर नीचे क्या लिखा हुआ है कि जो ऑप्शन है सब्जेक्ट टेस्ट पेपर ऐड करने का, ये कंटिन्यू रहेगा करेक्शन पीरियड तक। ये नई बात क्या है इसमें, मुझे समझ में फिलहाल तो आई नहीं है, आपको समझ में आती है तो ज़रूर बताएं। और ऑब्वियसली अगर कोई फीस का इम्पैक्ट होता है तो एडिशनल चार्जेस जो भी हैं वो आपको पे करने होंगे। पॉइंट और लिखा हुआ है, नो फी विल बी रिफंडेड फॉर रिडक्शन ऑफ टेस्ट पेपर, यानी कि अगर किसी ने 3 पेपर चूज करते हैं, अब 2 करना चाहता है, या 4 किए थे अब 3 करना चाहता है, तो हो जाएंगे वो करेक्शन, लेकिन कोई फीस उसमें रिफंड नहीं आएगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये सिर्फ वन टाइम फैसिलिटी है दोस्तों, इसके बाद और फर्दर फैसिलिटीज नहीं दी जाएगी करेक्शन की। अब देखिए दोस्तों, करेक्शन करने के लिए जैसे ही आप अपना सीओटी पीजी का फॉर्म लॉगिन करोगे अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस तरह का ऑप्शन आएगा, कंप्लीट योर करेक्शन का। अगर आपको करेक्शन करनी है या चीज़ें चेक करनी है, इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अब देखिए, जैसे ही आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो आपको चीज़ें दिखाएगा। सबसे पहले आपको एड्रेस वगैरह दिखा रहा है, एड्रेस वगैरह ये चेंज करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन नहीं होगा, तो नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पर्सनल डिटेल अपडेट का ऑप्शन है। अब आपको मैंने बताया था इन तीनों में से कोई एक चीज़ आपको करेक्ट करनी है, तो जो भी करेक्ट करनी है उसको सेलेक्ट करो और नीचे उसमें करेक्शन कर दो। कैप्चा कोड है उसको डालकर इसको आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट कर दो। उसके बाद ये कुछ कोटा डिटेल, कुछ पॉवर्टी लाइन और कुछ अदर जो स्पोर्ट्स वगैरह कोटा के ऑप्शन होते हैं, उनको भी एडिट करने के लिए अलाउ कर रहे हैं। चेक कर लीजिए, करना है तो एडिट कर लीजिए, अदरवाइज सेव करके नेक्स्ट कीजिए। टेस्ट पेपर कोड में करेक्शन अगर आपको करनी है तो उसका ऑप्शन यहाँ पर आया हुआ है, इसमें आप करेक्ट कर सकते हो। आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे 2 पेपर इसने सेलेक्ट करे हुए हैं, तो इसमें अगर आप करेक्शन करनी है, ऐड करना है, हटाना है, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे अगर कोई पेपर ऑलरेडी सेलेक्टेड है, उसे हटाना है आपको, तो उस वाले ऑप्शन पे जाके उसको डी सेलेक्ट कर दो, अपने आप हट जाएगा। अब जो दूसरा सेलेक्ट करना है उसको कर लीजिएगा, ठीक है। ये आई डोंट थिंक इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसको कर लीजिएगा। फिर नीचे सिटी प्रेफरेंस है, इनमें भी एडिटिंग आप कर सकते हो, वो कर लीजिएगा और इसको हम प्रोसीड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मीडियम है। अब ये क्वेश्चन पेपर मीडियम वाला भी हर सब्जेक्ट, हर टेस्ट पेपर कोड में नहीं होगा, ये सिर्फ लॉ के पेपर में पूछा है, तो वो आप देख लीजिएगा एक बार, आपको करना है नहीं, अदरवाइज इसको कैप्चा डाल के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल दिखाएगा, 10th 12th और बाकी अदर क्वालिफिकेशन की, वो आप चेक कर लीजिएगा, ग्रेजुएशन वगैरह की। तो ऊपर आपका फोटोग्राफ अगर डॉक्यूमेंट दिखाएगा उसे चेक कर लीजिएगा, वो तो खैर एडिट नहीं कर सकते आप। फिर उसके बाद अगले स्टेप में आओगे तो सारी चीज़ें एक बार आपको फिर से दिखाएगा, आप देख लीजिएगा और इसको फाइनल सबमिट कर लीजिएगा।
करके आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट। पेमेंट अगर करनी होगी तो पेमेंट दिखा देगा, नहीं करनी होगी तो नहीं दिखाएगा। और ये करेक्शन विंडो फिर आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, करके रख लीजिएगा। ऑलराइट, यही दोस्तों प्रोसेस है करेक्शन विंडो का CUET PG का। कुछ आपके डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।